सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन डॉक्टर सानंद सिंह जी, इस ग्रामीण अंचल में सत्यदेव इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल जो सीबीएसई पाठ्यक्रम से मान्यता प्राप्त है, इसकी स्थापना के क्या उद्देश्य है गांव गिराव में? पूर्वांचलन्यूज.com के निदेशक गाजीपुर के अच्छे पत्रकार भाई शिव कुमार जी, आज आप मेरे गांव में हैं सागापाली। इस गांव की मिट्टी की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। इसी मिट्टी ने हम सबको बनाया है। यहीं से हम लोग प्राइमरी की शिक्षा भी प्राप्त किए। मेरे पूज्य पिताजी और मेरे बाप दादे पूर्वज यहीं पैदा हुए और हमारा पूरा परिवार, हम और हमारे जो बड़े भाई हैं, जो मुख्य प्रबंध निदेशक हैं, हम लोग सदैव अपनी गांव की जड़ों की ओर देखते रहते हैं और चाहते हैं कि कैसे इसमें हरियाली, इसकी सुंदरता बनी रहे। यहीं से सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेजेज की जो आधारशिलाएं, जो भवन, जो बिल्डिंग, जो परिकल्पना आज गाजीपुर और देश के मानचित्र पर, प्रदेश के मानचित्र पर, पूर्वांचल में जो खुशबू गई है शिक्षा की, जिसमें थोड़ा भी एक बूंद का, एक अंश का योगदान सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेजेज में देखने वाले लोगों की ओर से, प्रबंध तंत्र की ओर से अगर गाजीपुर का समाज या पूर्वांचल का समाज महसूस कर रहा है, तो हम यहीं से निकले हुए लोग हैं। और मां का हमेशा व्यक्ति के ऊपर जीवन पर्यंत कर्ज रहता है। पूज्य पिताजी 1950 के दशक में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हुए और उन्होंने जीवन में महसूस किया कि शिक्षा ही समाज में परिवर्तन ला सकती है, उसी से समाज की स्वस्थ परिकल्पना का निर्माण हो सकता है। जिस व्यक्तित्व को भारत के संविधान के द्वारा हम बनाना चाहते हैं देश में, वह उसका सशक्त माध्यम शिक्षा है। उस भारत के मानचित्र की परिकल्पना को, चाहे वह विश्व विजेता के रूप में या विश्व गुरु के रूप में हम स्थापित करना चाहते हैं, तो हम शिक्षा की जड़ों को हमें मजबूत करना होगा। इंटरमीडिएट कॉलेज यूपी बोर्ड से हम लोग पढ़ करके दोनों भाई प्रोफेसर हैं। आज बहुत हमें खुशी है कि आप हमारे गांव में हैं। एक तरफ पूरा देश बसंतोत्सव कल से मना रहा है और हम लोग भी इस मिट्टी पर आए थे पूजन करने के लिए। पूरा परिवार, पूज्य मेरी माँ और मेरे पूज्य पिता कर्मवीर सत्यदेव सिंह के सपनों के साथ हम दोनों भाई और पूरा परिवार, गांव के वो लोग जो तत्काल मिल गए, क्योंकि हम लोग प्रयागराज कुंभ में थे और वहीं से सीधे आए गाजीपुर, गाजीपुर से यहाँ आ गए। पूजन करना था, संकल्प लेना था और ये पोस्टर जारी करना था सत्यदेव इंटरनेशनल स्कूल सागापाली का, जिसकी शिक्षा की व्यवस्था, जिस पर आपने सवाल किया है, जो नर्सरी एजुकेशन से लेके 8वीं तक के सीबीएसई बोर्ड की अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत इस बसंत पंचमी के बसंतोत्सव के साथ कल ही वाग देवी सरस्वती माता की प्रार्थना करके गणेश जी से और यहाँ के जो हमारे स्थानीय देवता हैं उनसे आग्रह करके हम लोगों ने उसका संकल्प लिया और शुरू किया। उसके पीछे जो सबसे बड़ा मकसद है कि भारत की जो नवनिर्माण की रूपरेखा वैश्विक स्तर पर बढ़ी है ग्लोबलाइजेशन के बाद से, तो उसमें अंग्रेजी शिक्षा का बहुत भारी महत्व हुआ है। और गांव के, ये मेरे गांव का पूरा ये इलाका है, चाहे सागापाली नाम आप लेते हैं, बगल में ठोटारी नाम लेते हैं, अमवा लेते हैं, सूर्य मठ लेते हैं, तिराहीपुर लेते हैं, पिंडारी लेते हैं, सियनी लेते हैं, जगदीशपुर लेते हैं, शाहबाजपुर लेते हैं, बरेसर होते हुए, उसी तरह से जौराबाद होते हुए, बारा चौथ होते हुए आप बढ़ते आएंगे दिलसादपुर होके, फिर अजीजपुर चट्टी, फिर सूर्य मठ का, फिर ये गोल सा मानचित्र है इस गांव के सेंटर से, जहां अंग्रेजी शिक्षा के सीबीएसई बोर्ड की एक बहुत मजबूत ताकतवर स्कूल की बहुत सख्त जरूरत है। मैंने ये महसूस किया और इन सारे सपनों, उम्मीदों का कल यहां पर संकल्प लिया कि सबसे सस्ती शिक्षा इस गाजीपुर जनपद में, चाहे हमको अपने ट्रस्ट की ओर से योगदान देना पड़े, चाहे जो भी जरूरत होगी, शिक्षा को उस मुहाने पर ले जाएंगे जो गांव की झोपड़ी से निकला हुआ बेटा और बेटी भी यहां पर पढ़ेगा। और इतनी जरूर उसकी फीस कम रखी जाएगी कि एक दिन की मजदूरी करने वाला आदमी भी, जिसको 400 रुपया भी और 500 रुपया मिलता होगा, वह सत्यदेव इंटरनेशनल स्कूल में सागापाली के अपने बच्चों के सपनों को पूरा करेगा। बच्चा उसका है, आंखों में उसके सपना है, लेकिन संकल्प हम और हमारे परिवार के सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के लोगों ने लिया। गाजीपुर की सत्यदेव इंटरनेशनल स्कूल की पूरी टीम, जो गाजीपुर के बच्चों को, शहर के पूरे बच्चों को और देहात के बच्चों को एक अच्छी बेहतर शिक्षा देने के लिए आगे बढ़ रही है, वह पूरी टीम इसके साथ, इसके बोर्ड के साथ जुड़ी हुई है। यही हमको कहना है कि हम गाजीपुर की वह ताकत,
जो सीबीएसई बोर्ड की शहर की है, उस नाम को, उस ब्रांड को लेकर के सत्यदेव के सागापाली की जमीन पर उतारे हैं। और यहाँ की मिट्टी से खुद का मेरा वादा है कि हम गाजीपुर की तरह की बेहतर शिक्षा और उससे भी अच्छी शिक्षा उनके बच्चों को देंगे। इसके साथ ही हमने कह रखा है कि स्कूल की जितनी किताबें, चाहे जितनी महंगी हो, सस्ती हो, जो हो, उनका जो भी रेट लिखा हो, आधे दाम पर 50% इस वर्ष के लिए हमने कहा है। अगर आवश्यकता पड़ी इस गरीब इलाके में तो इसको आगे भी बढ़ाते रहेंगे। लेकिन मैंने खुद से वादा किया कि नहीं, इस बार की किताबों पर 50% का उनको सीधे, वो चाहे जहां से लेते हो, हमारे पाठ्यक्रम की किताबें उन्हें मिलेंगी और 50% कम पैसे में मिलेंगी। उसको प्रबंध तंत्र पे करेगा उनके मूल्य को। दूसरी चीज, उनको कपड़े के लिए जरूरत पड़ती है, इलाका गरीब है, 2 ड्रेस चाहिए, 1 ड्रेस कॉलेज दे देगा। अगर एक ही में चाह रहा है तो उसका आधा पैसा दे देंगे, आधे ही पैसे में उसको ड्रेस, आधे पैसे में देने का काम सत्यदेव इंटरनेशनल स्कूल का पूरा सागापाली का जो बोर्ड है वो देगा। एजुकेशन का जो सिस्टम है, चाहे वो बच्चे की सुरक्षा का सवाल है कि हम सीसीटीवी कैमरे से रखेंगे, बाउंड्री आप देख रहे हैं, उनके लिए बसें कल खरीदी गई हैं और आगे भी जरूरत पड़ेगी, जिस तरह की आवश्यकता पड़ेगी इलाके में, गरीब इलाका है, प्रयास करेंगे कि सबसे कम पैसे में उनका बच्चा आया। कोई फायदा बहुत बड़ा नहीं, आप डिग्री सेक्शन में भी देखेंगे तो हम लोग ऐसा ही करते हैं। यहाँ से बहुत ज्यादा कोई यह पैसा कि नहीं, पैसा आना चाहिए। हमारी आवश्यकता, हमारे लिए संकल्प महत्वपूर्ण है कि गांव के सागापाली और इस आसपास के गांवों के बच्चे अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा को ग्रहण करेंगे, ये खुद से वादा है। और उनके लिए जितनी बेहतर सुविधा के सवाल आएगा, यह पूरा प्रबंध तंत्र देगा। और ये जो बातें लिखी गई हैं कि डिजिटल शिक्षण के लिए स्मार्ट कक्षाएं, केवल शब्द नहीं है। आप अगली बार पत्रकार हैं, कमरों में जाइएगा और कहिएगा कि हमको डिजिटल शिक्षण के स्मार्ट कक्षाओं के कमरे में आप ले चलिए। मैं शिव कुमार भाई आपसे कहता हूं कि क्लास की जिस दिन बेल लगेगी, स्मार्ट क्लास में सागापाली के इस सत्यदेव इंटरनेशनल स्कूल का बच्चा पढ़ेगा। जिस दिन आप आएंगे, ये पूरा कैंपस, अभी भी वाईफाई आप देख रहे हैं, कैमरा आपके सामने है, तो ये पूरा कैंपस वाईफाई है। कोविड जैसी विपत्ति आई थी तो भारत के प्रधानमंत्री जी और पूरे देश के नेता लगे थे कि कैसे गांव में शिक्षा पहुंचाई जाए। उस शिक्षा व्यवस्था, भगवान न करे कोई विपत्ति आए, लेकिन बच्चे को जिस एआई सिस्टम के माध्यम से विश्व, पूरे दुनिया के बच्चों को जापान पढ़ा रहा है, अमेरिका पढ़ा रहा है, उस एआई सिस्टम को अडॉप्ट करके सत्यदेव कॉलेज भी आगे पढ़ेगा। और दुनिया की जो बेहतर शिक्षा होगी, इसको गांव में कैमरे के माध्यम से, डिजिटल क्लास के माध्यम से अपने बच्चों को, उन गांव के बच्चों को जो धूल के कपड़ों में, चाहे अच्छा कपड़ों में, चाहे कम कपड़ों में, उन बच्चों से बेहतर ज्ञान लेकर के जब गाजीपुर के मंच पर कल आपके सामने खड़े होंगे, तो मुझे भी गर्व होगा कि ये गांव के सत्यदेव का बेटा आया है और गाजीपुर की चुनौती को स्वीकार कर रहा है। ये मकसद लेकर के हम चले कि ये हमारे पास, अभी हमने अपने साथ अक्षयवरनाथ उपाध्याय जी को बुलाया है एक कॉलेज में व्यवस्था के लिए कि आप शुरू करेंगे। हमारी जो पूरी टीम है भारत के विभिन्न शहरों से, जो 2-4-5 लोग अच्छे, पिछली बार वहां भी केरल की टीम आई थी, कुछ उड़ीसा के भी रखे थे, कुछ दार्जिलिंग के भी शिक्षक थे, लोकल भी शिक्षक मिलाकर के एक बेहतर टीम, सत्यदेव कॉलेज के पास एक अच्छी टीम है। आवश्यकता पड़ेगी तो हम सहयोग लेंगे, वहां के स्कूल से भी और यहाँ के स्कूल से भी। स्थानीय स्तर पर भी हमारे अनेक मित्र हैं जिनको स्कूल चलाने का बहुत अनुभव है, हमारे साथ भी खड़े हैं। तो इन लोगों से सहयोग लेकर के, क्योंकि आपस में हम लोगों की न कोई ईर्ष्या है, न कोई कंपटीशन है, हर अपना भाई अपनी अपनी दूरी पर अपने अपने रेंज का बच्चा पाएगा, अपना काम करेगा। हमारा उद्देश्य है कि कैसे बच्चों को जो नर्सरी से लेकर 8वीं तक पढ़ रहे हैं उनको लाभ मिल सके। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, जो ये खिलौने उपकरणों से भरा, जो छोटे बच्चों को सिखाने की, किस खेलते हुए कैसे सीखेंगे, मौज में कैसे बच्चा प्लेजर फील करते हुए कैसे आगे बढ़ेगा, और कैसे उसके व्यक्तित्व का वह विकास होगा जो वह बनने के लिए धरती पर परमात्मा की ओर से आया है, जिसका सपना उसका पिता देखा है। हम उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। हम आपसे भी वादा करते हैं कि अगली मीटिंग में जो स्लोगन्स की तरह से चीजें लिखी हैं वो आपको यहाँ प्रैक्टिकली वो सारी चीजें दिखेंगी। एक सवाल और, पीएम मोदी की नई शिक्षा नीति पे सत्यदेव इंटरनेशनल स्कूल सागापाली कितना खरा उतरेगा? देखिए, ये सही कहा जाए तो अगर हम अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी को युक्त करते हैं और अपने संस्कारों को भी साथ साथ लिए रहते हैं, हमारी जो भारत की ज्ञान परंपरा है वो माता पिता के आदर देने से शुरू होती है, आध्यात्मिकता से शुरू होती है। उस आध्यात्मिकता के चिंतन को और अंग्रेजी शिक्षा दोनों को मिला करके समन्वय की जो शिक्षा देंगे, उससे बच्चे में एक बोध आएगा। जैसे हम लोग इन्हीं गांवों से निकल करके बनारस पढ़े, लखनऊ पढ़े, देश में चारों तरफ पढ़े, घूमे दोनों भाई, लेकिन गांव में आपके साथ बात कर रहे हैं, आपके साथ उस खुशबू को, उस ज्ञान को, उस व्यक्तित्व को, सब कुछ हम गांव में ले आके देना चाहते हैं।
आज यह मकसद इन्हीं बातों से आप स्वयं में हम प्रयोग हैं, स्वयं में आप हमें देख रहे हैं, हम उन बच्चों में भी ऐसा भाव पैदा करेंगे कि कल से वो माता पिता का सम्मान भी करेंगे और अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारत की जो नई शिक्षा नीति है उस पर भी वो आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत आभार कि आप सबने समय दिया। हम आप सबका स्वागत करते हैं। आपके सुझाव सदैव हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। आभार आप सबका।